हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे शिक्षक ऐप से एग्ज़ाम ड्यूटी के समय, ऑफिशियली ड्यूटी के समय यानी ओडी पर होने पर एवं प्रशिक्षण होने पर अन्य स्थान पर उपस्थित रहते हैं हम, तो उन अन्य स्थानों पर से ई अटेंडेंस कैसे लगाएं। हमारे शिक्षक ऐप के द्वारा ई अटेंडेंस लगाने में दिक्कत आ रही है, तो ई अटेंडेंस कैसे लगाएं, तो इसके संबंध में DPI द्वारा विस्तृत आदेश जारी की, जिसके अनुसार जो व्यवस्था रहेगी यानी उक्त कार्यों के लिए जो व्यवस्था रहेगी वो किस प्रकार की होगी, संपूर्ण जानकारी दी गई। यानी एग्जाम ड्यूटी पर होंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, ऑफिशियली ड्यूटी पर होंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे और प्रशिक्षण में होंगे तो किस प्रकार से लगेगी। साथ ही ओडी एवं प्रशिक्षण आवेदन जो हमारे द्वारा अनुरोध किया जाता है, जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उस रिक्वेस्ट को कौन स्वीकृत तथा अस्वीकृत करेगा और साथ ही कितने दिन में स्वीकृत तथा अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। इन संपूर्ण चीज़ों पर DPI द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण व्यवस्था बताई गई साथियों। तो साथियों, इसी क्रम में आप देख सकते हो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल यानी DPI का आदेश है जो 6 फरवरी 2026 को जारी किया गया है, और जिसमें प्रति में दिया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, और विषय में देखेंगे तो स्पष्ट दिया गया कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ओडी एवं प्रशिक्षण में ई अटेंडेंस लगाने के संबंध में नीचे दिया गया उपरोक्त विषय अंतर्गत हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश है। कतिपय शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी के समय ई अटेंडेंस के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा ड्यूटी, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था निम्नानुसार होगी। तो किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसमें क्रम बाय क्रम दी गई है। पहले नंबर पर दिया गया परीक्षा कार्य हेतु अन्यत्र उपस्थिति, यानी एग्जाम ड्यूटी, बोर्ड एग्जाम ड्यूटी, किसी प्रकार की एग्जाम में ड्यूटी होने पर किस प्रकार से हमें हमारे शिक्षक ऐप पर जाकर कार्य करना होगा, आवेदन करना होगा। तो आप देख सकते हो हमारे शिक्षक ऐप पर ओडी शिफ्ट में परीक्षा ड्यूटी का चयन करने पर, तो साथियों हमें ओडी की जो शिफ्ट है उसका चयन कर लेना और उसके अंदर हमें परीक्षा ड्यूटी का चयन करना है। यानी हम ओडी लगाने के लिए जब ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, उसमें हमें क्या करना है, तो परीक्षा ड्यूटी यानी एग्जाम ड्यूटी का चयन करना है और संबंधित लोक सेवक द्वारा सीधे ही ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। उसके बाद में हमारी ई अटेंडेंस साथियों हम लगा सकते हैं। साथ ही दिया गया है कि परीक्षा ड्यूटी विकल्प का चयन केवल परीक्षा में संलग्न लोक सेवकों द्वारा ही उपयोग किया जाएगा। वास्तव में हम परीक्षा रहेंगे तभी हमें परीक्षा ड्यूटी का चयन करना है। परीक्षा ड्यूटी का जो अनुरोध रहेगा यानी परीक्षा ड्यूटी के अनुरोध को संस्था प्रभारी द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर अधिकतम 3 दिवस में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। यानी साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि हम एग्जाम में रहेंगे तो एग्जाम ड्यूटी के दौरान ओडी का चयन कर लेंगे, उसके बाद में ओडी में ऑप्शन आएगा तो परीक्षा ड्यूटी का चयन कर लेंगे, परीक्षा ड्यूटी का चयन करके हम अटेंडेंस लगा देंगे। लेकिन वो अटेंडेंस जो लगाएंगे उसका अनुरोध हमारे शाला प्रभारी के पास में जाएगा और उनके द्वारा 3 दिवस में स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में आगे दिया गया कि लोक सेवक परीक्षा ड्यूटी में होने पर ही उपरोक्त विकल्प का चयन करें, अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार साथियों परीक्षा ड्यूटी के दौरान किस प्रकार से अटेंडेंस लगाना है इसकी संपूर्ण जानकारी पॉइंट नंबर 1 में दी गई है। इसी क्रम में साथियों बिंदु नंबर 2 की बात करें तो आधिकारिक कार्य यानी ओडी यानी ऑफिशियली ड्यूटी हेतु अन्यत्र उपस्थिति में किस प्रकार से ये अटेंडेंस लगेगी। तो ई अटेंडेंस में ओडी शिफ्ट चयन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवकों की ओडी अनुरोध संबंधित शाला प्रभारी के लॉगिन यानी हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगी, अतः संबंधित शाला संस्था प्रभारी उनके लॉगिन पर ओडी अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। शाला संस्था प्रभारी द्वारा अनुरोध स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा अन्य स्थल से ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। तो साथियों ये पॉइंट दूसरा भी महत्वपूर्ण है। इसमें दिया गया है कि आप ओडी का तो चयन कर लेंगे लेकिन आप अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे आप साथियों ओडी का चयन कर लें, ओडी का अनुरोध संबंधित शाला प्रभारी का जाएगा और संबंधित शाला प्रभारी हमारे शिक्षक ऐप पर जो हमने अनुरोध ओडी के लिए अनुरोध भेजा है वो स्वीकृत करेंगे, तभी हम वहाँ से यानी ऑफिशियली ड्यूटी पे जहाँ पे उपस्थित है वहाँ से हम ई अटेंडेंस लगा पाएंगे। यदि उनके द्वारा अनुरोध को अस्वीकार कर लिया जाता है तो हम ई अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार से साथियों इसमें स्पष्ट दिया गया है कि शाला प्रभारी या संस्था प्रभारी के द्वारा ओडी का अनुरोध स्वीकृत होने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा अन्य स्थल से ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। तो साथियों इसी क्रम में बिंदु नंबर 3 की बात करें तो दिया गया है कि प्रशिक्षण हेतु अन्यत्र उपस्थिति यानी प्रशिक्षण के दौरान हम अन्य स्थान पर उपस्थित रहते हैं तो प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार से आवेदन होगा और किस प्रकार से हम ये अटेंडेंस लगा सकेंगे, इसके संबंध में भी दिशा निर्देश DPI द्वारा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो नंबर 3
हमारे शिक्षक ऐप में प्रशिक्षण आवेदन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक का प्रशिक्षण अनुरोध संबंधित शाला अब्लिक संस्था प्रभारी के लॉगिन यानी हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगा। संबंधित शाला अब्लिक संस्था प्रभारी उनके लॉगिन पर प्राप्त प्रशिक्षण अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण स्थल की लोकेशन सेट कर ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। यानी साथियों बिंदु नंबर 3 में दिया गया है, इसमें जिस प्रशिक्षण में रहेंगे उस प्रशिक्षण में वहाँ की लोकेशन सेट होगी। लोकेशन सेट होने के बाद ही ई अटेंडेंस लगेगी। लेकिन साथियों ये सब काम कब होगा? जब हम प्रशिक्षण में रहते हुए आवेदन भेजेंगे तो वो आवेदन हमारे संस्था या शाला प्रभारी के लॉगिन पर जाएगा, फिर वो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में उसको स्वीकृत करेंगे, यानी उस अनुरोध को स्वीकृत करेंगे तो ही हम प्रशिक्षण स्थल पर लोकेशन सेट करके ई अटेंडेंस लगा सकते हैं। यदि ई अस्वीकृत किया जाता है तो हम ई अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो आयुक्त द्वारा अनुमोदित और डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि एग्जाम ड्यूटी पे होने पर किस प्रकार से हम ये अटेंडेंस लगा सकते हैं। साथ ही नंबर 2 में हमने देखा तो बताया गया ऑफिशियली ड्यूटी यानी आधिकारिक कार्य से होने पर हम अन्य स्थान पर उपस्थित होने पर किस प्रकार से कौन कौन से ऑप्शनों का चयन करके हम हमारी ई अटेंडेंस लगा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर दिया गया कि प्रशिक्षण हेतु अन्य स्थान पर उपस्थित किस प्रकार से हम हमारा अनुरोध भेज करके शाला प्रभारी द्वारा स्वीकृत करने पर लोकेशन सेट करके ई अटेंडेंस लगा सकते हैं। इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक महोदय द्वारा साथियों यह पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार से आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और न्यू अपडेट हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।